भारत पूरी दुनिया भर में अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और भारत कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक डेवलपिंग नेशन है। यानी कि भारत अभी एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र नहीं है बल्कि विकास की राह पर चल रहा है। और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान रूप में देखा जाए तो भारत एक अच्छे स्थान पर भी है। तो आने वाले 28 सालों में भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन बन पाएगा और भारत के डेवलप्ड नेशन बनने की राह में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो आने वाले 28 सालों के अंदर पूरी दुनिया भर में कई सारे चेंजेस होंगे और साथ ही भारत में भी कई सारे चेंजेस होंगे और भारत के डेवलप्ड नेशन बनने की राह में सबसे बड़ी मुश्किल जनसंख्या होगी जो कि भारत की लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो 2050 के आने तक भारत की जनसंख्या 161 करोड़ यानी कि 161 करोड़ के पार चली जाएगी, जबकि चाइना की जनसंख्या उस टाइम तक 141 करोड़ ही रहेगी। यानी हम चाइना को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल जाएंगे। दरअसल जनसंख्या बढ़ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बल्कि जनसंख्या बढ़ने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो ज्यादा बड़ी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही उनके रहने और खाने की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। रहने के लिए उनको ज्यादा जमीन की जरूरत होगी और साथ ही खाना उगाने के लिए ज्यादा फार्म लैंड्स की जरूरत होगी। लेकिन जमीन की कमी होने की वजह से सबसे ज्यादा हमारे पास में महंगा फूड होगा, अभी के पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा, समझ रहे हो। तो इस तरह देखा जाए तो इंसान की दोनों जरूरतें एक साथ पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जनसंख्या बढ़ने का एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भारत में सबसे चीप लेबर मिलेगा, बहुत ही कम दामों पे लेबर। ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा लेबर। 2050 तक दुनिया के मैक्सिमम देश रोबोट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर वो ह्यूमन लेबर की जगह रोबोट्स को काम पे रखेंगे। लेकिन हमने भारत में लेबर सस्ता होने की वजह से हम इससे ही काम चला लेंगे। ज्यादा जनसंख्या यानी कि उनको कम पैसा दिया जाएगा और कम पैसा दिया जाएगा तो पैसे की कमी की वजह से क्राइम बढ़ जाएगा। तो 2050 तक भारत में क्राइम का लेवल एकदम पीक पर होगा। और अगर हम भारत के अभी की जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत के स्टेट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से ज्यादा, बिहार की जनसंख्या मैक्सिको, महाराष्ट्र की जर्मनी से भी ज्यादा जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की जनसंख्या बढ़ने का क्रम क्रमशः 23%, 18% और 8% है। यानी कि इसी तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत में जल्दी जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, बहुत ही तेजी से, भयंकर। और अभी तो लॉकडाउन के रिजल्ट भी आएंगे। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जनसंख्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे सस्ता उपाय है 5 रुपए का। लेकिन ये आपके लिए एक जानने की बात है कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे का रीजन केवल प्लेजर ही नहीं है, बल्कि भारत में तब तक बच्चे पैदा किए जाते हैं जब तक उनके लड़का पैदा नहीं हो जाता है। और ये भी कुछ पूरा तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत में जो सेक्स रेशियो में इतना ज्यादा डिफरेंस है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत में अकाल मृत्यु से मरने वाले बच्चों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के केवल नुकसान ही नहीं, कुछ फायदे भी होंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव माइंड होंगे जो देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और श्योरली हम 2050 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और ये भी अनुमानित है कि 2050 तक इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और यूएसए को पीछे छोड़ देगा। यानी कि चाइना के बाद इंडिया ही सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। खैर फिलहाल अभी भी इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के पास में दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस हथियार होंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग भारत के ही होंगे। ये था मेरा पहला फेस स्कैन। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।